हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारी प्री प्रेगनेंसी के बारे में। ऐसी शक्ल देखनी हमारी हमारी तो थी। शिफाली की हाँ, तो जो भी है जो भी प्री। झेला है शिफाली ने झेला है। हाँ ठीक है। तो तो आपकी हमारी नहीं, शिफाली की बोलो, शिफाली की। तो शिफाली की प्री प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो जो भी फीमेल्स हैं जो इस टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं या होने का सोच रही हैं या जो भी है एटसेट्रा, उनको कोई नॉलेज चाहिए, तो आज शिफाली आपके साथ हर एक बात शेयर करेगी और मैं भी अपनी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। अगर आप वर्किंग हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप नॉन वर्किंग हो तो क्या करना चाहिए। तो शिफाली बताओ आपको सबसे पहले तुम्हें क्या प्रॉब्लम आई एज अ वर्किंग वूमेन। एंड एज अ वर्किंग वूमेन मैंने बहुत सारी दिक्कतें फील करी थी। मैं ऑफिस जाती थी, मैं कुछ नाश्ता करके नहीं जाती थी क्योंकि मेरे को वोमिटिंग इतनी आती थी कि मैं सिर्फ पानी पीती थी। वो पानी भी इतना पी पाती थी पूरे दिन में। मुझे कुछ भी लिक्विड डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, कुछ भी सॉलिड डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं सिर्फ जब तक मेरे साथ मेरे बॉडी में एनर्जी थी, मैं तब तक काम करती रही, ऑफिस जाती रही। ऑफिस जाने के बाद घर आके अपना काम कर लिया, जो फिनिश करना होता था। आके सिर्फ मैं सो जाती थी। मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, कुछ पी भी नहीं पा रही थी। कुछ भी अगर मन होता था खा भी लेती थी। तीखा खाने का ज़्यादा मन करता था क्योंकि वॉमिटिंग होती थी। और मुझे जो है, फिर मैंने 1 महीने बाद जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोल दिया था, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। तो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स बाद मैंने जॉब अपनी छोड़ दी थी और मैं अपने घर चली गई थी, अपनी मम्मी के घर। सो फिर तुमने जॉब छोड़ी तो तुम्हें फिर इमरजेंसी में फिर इस शिफाली की मम्मी के यहाँ छोड़ना पड़ा, क्योंकि फिर मैं भी जॉब करता हूँ, ये भी जॉब करती है, मेरी मदर भी जॉब करती है। सो हमारे पास कोई मतलब ऐसा पर्टिकुलर इंसान नहीं था घर में जो शिफाली की केयर कर सके। ठीक है। और फिर इसको मैं उसी दिन मतलब एक दिन मेरा मंडे को जैसे भी ऑफ होता है, तो मंडे को ही रात मतलब दोपहर में मैं इसको स्पेशल छोड़ के आया। सुबह वापस आया 4-5 बजे। उस वक्त अपने ऑफिस किया, सारी चीज़ें करी और उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि मतलब ग्लूकोज बस चढ़ने ही वाला था और एडमिट होने वाली थी। इतनी वॉमिटिंग थी और वॉमिटिंग में ब्लड भी आना शुरू हो गया था कि अल्सर की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। एसिड बनता था, एसिड बनता रहता था हमेशा पेट में। और एसिड इतना बनता था कि मैं अगर वॉमिटिंग कर रही हूँ तो मुझे फील होता था कि एसिड आ रहा है। मेरे जो लिप्स थे वो काले हो चुके थे एसिड की वजह से। इतना एसिड आना शुरू हो तो गया फिर था। एक डॉक्टर ने जो है, एक हमारा नॉन डॉक्टर है तो फोर्टिस हॉस्पिटल में, वहाँ पे उन्होंने शिफाली को डॉक्सीनेट प्रिस्क्राइब करी कि जिससे Vomiting वॉमिटिंग के बंद हो जाए। उसका भी कोई असर नहीं। वो शिफाली ने लास्ट जो है अपना शिफाली कह रहा हूँ, आयरा के होने तक, जिस दिन आयरा हुई है उसके एक दिन पहले तक इसने डॉक्सीनेट खाई है और इसको वॉमिटिंग कभी भी हो जाती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि वॉमिटिंग बंद हो जाती है। आयरा में बेसिकली शिफाली को परेशान बहुत किया है प्री प्रेगनेंसी में। और क्या कहते हैं, और इसके बाद भी फिर दूसरी चीज़ ये तुम बताओ कि क्या कहते हैं, जब तुम्हें प्रेगनेंसी हुई तो लोगों को क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि उनको कंसीव हुआ है तो वो एबॉर्ट ना हो। कंसीव होने के बाद सबसे पहले तो आप ट्रैवलिंग तो बिल्कुल ही छोड़ दो। ऊपर नीचे चढ़ना और भारी सामान उठाना ये तो सबको पता ही होता है कि क्या करना है। ऊंची नीची जगह पे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा और भारी सामान भी नहीं उठाना चाहिए और अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए पूरे 3 मंथ्स। तो उसके बाद आपने जो थोड़ा डॉक्टर घूमने फिरने के लिए बता देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने तो बाहर का, मेरे को लगता था, मुझे लगता था कि जैसे मैं सोचती थी ना कि मैं वीडियोस देखती थी, लोग ना गोलगप्पे खा रही हैं लड़कियां और ये सब खा रही हैं, तो मैं भी सोचती थी मैं प्रेग्नेंट होंगी तो शायद मैं भी ऐसे खाऊंगी, उनके पेट वेट निकले हुए हैं थोड़ा। तो मुझे क्या हुआ, मैंने बाहर का बिल्कुल नहीं खाया क्योंकि मैं कुछ भी अगर बाहर का खाती थी तो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता था, मैं उल्टियाँ ही कर देती थी। और घर का मुझे अच्छे से ऑयली जो भी होता था ना, मैं अच्छे से डाइजेस्ट कर जाती थी। वो भी शिफाली के घर जाने के बाद हाँ, डाइजेस्ट होना शुरू हुआ जब इसने थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा करके मैंने खाना शुरू किया था, बहुत थोड़ा सा खाना शुरू किया था। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी हुई थी। सो गाइस, अब आपको बताते हैं कि शिफाली को क्या क्या सिम्टम्स रहे। शिफाली क्या क्या सिम्टम्स आए थे तुम्हें?
तो सबसे पहले तो वॉमिटिंग ही था, ये सिम्टम्स मेरा सबसे पहले था कि मुझे वॉमिटिंग हुई थी। और सबसे और जब लास्ट मैंने तक भी रहा। कंसीव किया था तो मुझे पता नहीं था कि मैंने कंसीव कर लिया है, तो मैं जैसे कुछ भी खा लेती थी ना तो मेरा पेट ना फूल फूल जाता था। ब्लोटिंग होती थी। हाँ, ये हो जाता था, मेरे को ऐसा लगता था मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, और तीखा खाने का ज़्यादा मन करता था मुझे। वो और तुम मैं खा नहीं अपने सकती लेफ़्ट थी। साइड ज़्यादा सोया करती थी। लेकिन जब मैं वीडियोस मैंने भी देखी हैं कि बॉयज़ की और गर्ल्स की, तो मोस्टली मेरे सिम्टम्स जो है बॉयज़ वाले थे। लेकिन सब सब ये कहने वाली बातें होती हैं कि एक वो जो टमी पे लाइन आ जाती है ना ब्राउन कलर की, जैसे वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, वो वो भी आई थी। तो उससे कहते हैं कि लड़का होता है वो स्ट्रेट है, तो और उससे लड़का होता है, टमी का शेप ऐसा है तो बॉय बॉय होता है। और मेरे को बहुत सिम्टम्स, मेरे को इचिंग होने लगी थी मेरे पैरों में, जो मेरी आयरा होने के बाद ही गई है। बाहर का मैं कुछ नहीं खा पाती थी, और मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी, मुझे लेग क्रैम्प्स होते थे, तो मुझे नींद नहीं आती थी, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी, मैं सुबह के टाइम सोती थी। और बाकी मेरा मुझे जो करेला है उससे बहुत एलर्जी होने लगी थी, मेरे को करेला पसंद नहीं आता था, लहसुन की खुशबू से मेरे को इरिटेशन होने लगी थी। बाकी मैं बाहर का खा ही नहीं पाती थी कुछ भी, तो घर का ही मोस्टली मैंने घर का खाया है। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि सबसे बेटर है कि घर का खाओ और अच्छा खाओ। मैंने फ्रूट्स बहुत खाए हैं, मेरे को अमरूद खाने का बहुत मन किया था, तो मैंने अमरूद पेड़ भर के खाया, अमरूद और संतरा बहुत अच्छे से खाया है। बाकी नारियल पानी पीने से भी मेरे को थोड़ा एसिड बन जाता था, एसिड मेरे रहा है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम तक गैस का कैप्सूल भी खाया है, क्योंकि अच्छा। मेरा एसिड बनता था। और सुबह नाश्ते में सुबह में मेरे को नाश्ते में सिर्फ मैं गैस का कैप्सूल लेने के बाद पराठा खाती थी, मेरे को पराठा खाने का बड़ा मन करता कोई सा भी। था। हाँ नहीं, प्लेन पराठा, बस सूखी सब्जी के साथ प्लेन पराठा और उसके साथ चाय, मैंने ये ज़्यादा खाया है। और जैसे मैं हॉस्पिटल भी जाती थी तो मैं प्रॉपर नाश्ता वाश्ता करके जाती थी, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो आप अपना खा पी के भी चले जाओ तो वो हो जाता है। हाँ वो तो कर लेते हैं ना। हाँ, वो हो जाता है। बाकी हॉस्पिटल जाना रहता था अपना रेगुलर चेकअप के लिए। बाकी परेशानी तो बहुत हुई है लास्ट टाइम तक भाई, दिक्कत। तो जैसे कि शिवाली, जब क्या कहते हैं, हमने जो तुमने जो टेस्ट करवाए वो कौन कौन से करवाए? जैसे कि तुम यहाँ पे 2-2.5 महीने तक रही, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड हमने करवाया जब हमें पता लगा कि जैसे कि वी आर एक्सपेक्टिंग बेबी करते हैं, हम कंसीव हो गया है, सो हमने सबसे पहले यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाया था। और मेरे ख्याल में ब्लड टेस्ट लिखे थे वो डॉक्टर ने। नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं करवाया था हमने, सिर्फ वो अल्ट्रासाउंड कराया था, जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें डॉक्टर सिर्फ यही चेक करती है कि बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। वो थोड़ा हमने लेट कराया था, हमारा लेकिन 2.5 मंथ्स में किया था ना। हाँ, वो तो हमने थोड़ा 2.5 लेट मंथ्स में कराया करवाया था था। वो, कि हार्ट बीट आ गई नहीं आ गई, लेकिन हार्ट बीट आ गई थी। 6 to 7 वीक्स में आ जाती है हार्ट बीट, तो मतलब वो डॉक्टर चेक कंफर्म करने के लिए कि बच्चे में हार्ट बीट आ गई है। उसके फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में यही होता है। बाकी का आपका कुछ इशू होता है तो सीधा उसमें 3rd मंथ उसमें कराते हैं, 4th मंथ में। इशू होता है तो हाँ, वैसे तुम्हारा वो 4th में हुआ था, 5th में हुआ था? मेरा 4th में भी हुआ था। 4th अल्ट्रासाउंड होने के बाद मुझे बोला गया था कि 2nd लेवल का भी अल्ट्रासाउंड कराना है। और मैं सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड में क्या होता है? मैं ये बताऊंगी, मेरा 4th उन्होंने करवाया था क्योंकि मैं अपने घर जा चुकी थी, तो उन्होंने भी कंफर्म करना था बेबी ठीक है या नहीं ठीक है। तो 4 मंथ में भी मेरा 2nd अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बाद डॉक्टर को कुछ इशू लगा होगा, तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि 5th मंथ में आपको 2nd लेवल का अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है। सो गाइस, जिनको नहीं पता लेवल 2 या ग्रेड 2 का अल्ट्रासाउंड क्या होता है, वो एक कलर अल्ट्रासाउंड होता है, हाई टेक मशीन से किया जाता है। सो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाती है डॉक्टर्स को कि बेबी ठीक है नहीं है, क्या दिक्कत वो है, क्या baby- डेवलपमेंट है, वो हर बेबी एक का चीज़ एक बॉडी पार्ट चेक करते हैं कि वो सब कुछ ओके है या ग्रो नहीं कर रहा है है। नहीं कर रहा है। तो हमें 2nd लेवल के जो अल्ट्रासाउंड था उसमें कुछ मेरे इशू आया था, और आयरा को लेके, तो उस चीज़ को लेके मैंने डॉक्टर को दिखाया था। ये चीज़ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और
कि उसके बाद भी मेरे कितने अल्ट्रासाउंड हुए थे और फिर उसका कुछ टेस्ट भी हुए थे, जो मेरे जो इशू आया था तो उससे रिलेटेड मेरे बेबी के भी टेस्ट हुए थे। सो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग सिर्फ इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था। सो अगर कोई भी अपना लड़की फीमेल या लेडी कोई भी है अपना एक्सपेक्ट कर रही है बेबी को या प्लान कर रहे हैं, तो सो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारे को नॉलेज होगी तो हम आपको उसका अच्छी तरह रिप्लाई देंगे और जो हमने चीज़ें फेस की वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अब और आपसे। प्लीज़ 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 प्री प्रेगनेंसी में किसी चीज़ को इग्नोर ना करें, अपने प्रॉपर टेस्ट कराने हैं, सब कुछ टेस्ट कराने हैं, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे दिक्कत आ सकती है। हाँ। तो कि ये ना सोचे कि पहले के लोग टेस्ट नहीं कराते थे या पहले के लोग, क्योंकि पहले के लोगों का टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं और जो डॉक्टर टेस्ट बोल रही है प्रॉपर वो टेस्ट भी कराएं। वो हुई टेस्ट कराएं, है ना। सो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो गाइज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है गाइज, और कमेंट करना अगर आपको कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई क्वेरी हो और कमेंट करके बताना, आपको रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे उस बारे में।